हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू सीरीज इम्बाइब नॉलेज नगेट्स। और मैं हूँ प्रीति, लेके आ गई हूँ आज आपके लिए नया अमेजिंग फैक्ट। तो क्या है आज का नया अमेजिंग फैक्ट? लेट्स सी। यू कैन सी हियर, more than 40% of your body weight is made of muscles. So क्या इसमें सच्चाई है? कितना सच है, कितना झूठ है? लेट्स फाइंड आउट। Here you can see, okay, muscles. क्या है muscles? Okay, so muscles are made up of a cells called muscles fibers. Okay, muscles fiber. Okay, ये जो मसल है एक्चुअली जिन सेल से बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। और ये मसल फाइबर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होते हैं। मीन्स कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर मीन्स वो फैल और सिकुड़ सकते हैं, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो इन सेल्स की ये क्वालिटी होती है जो कि मसल्स को फॉर्म करते हैं। ओके, एंड इंडिविजुअल मसल्स फाइबर इज मेड अप ऑफ अ ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। ओके, जो मसल्स है वो कैसे बनता है? मायोफाइब्रिल। ओके, अ ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, एक तरह से यूनिट कह सकते हो आप कि मायोफाइब्रिल्स इज गोइंग टू मेक द मसल्स। ओके, now these constitute around 40 to 50% of the human body weight। जो हमारा टॉपिक था कि क्या मतलब 40 to 50% बॉडी वेट मसल्स बनाती हैं, तो यस, ये फैक्ट सच है। ओके, दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। जैसे मैंने बताया कि दीज मसल सेल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ओके, जो ये मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं एंड रिलैक्स कर सकते हैं, ये इनका नेचर होता है। इलास्टिसिटी होती है इनके अंदर। डेफिनेटली अगर मैं ये कुछ लिख रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, ओके, ईटिंग फूड, एनीथिंग, एनी एक्टिविटी, वहाँ मसल्स इन्वॉल्व हैं। आई कैन पुट दिस पेन हियर बिकॉज ऑफ द वर्किंग ऑफ द मसल्स। ओके, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, राइट। सो देयर आर द फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ द मसल्स। अच्छा, 3 टाइप्स होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू फंक्शनिंग, लोकेशन और स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 टाइप्स ऑफ द मसल्स होती हैं, राइट। Here you can see, okay, 3 types of the muscles। क्या क्या muscles हैं? okay, name उनके। first skeletal muscles। okay, first one कौन सी है? skeletal muscles। skeletal muscles क्यों नाम पड़ा? these are located below the skin, specifically the skin covering limbs। okay, they are primarily involved in the locomotory actions and change the body posture। ओके, स्केलेटल मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। क्यों वॉलेंट्री बोलते हैं? कि अगर मैं पेन गिर जाए तो मैं उठाना चाहती हूँ तो आई कैन बेंड और मैं उसको उठा लूँगी, ठीक है। मैं चलना चाहूँगी तो चलूँगी, राइट। मतलब ये नहीं है कि मेरी इच्छा के बिना कोई काम मैं चलने लगूँगी, राइट। तो इसको बोलते हैं वॉलेंट्रीली, जो आपके इच्छा पे निर्भर हो, राइट। तो इसलिए लिम्स की मसल्स, राइट, मीन्स जो अगर पूछा जाए कि हाथ में कौन सी मसल है तो डेफिनेटली स्केलेटल मसल्स। ओके, सो ये वॉलेंट्री इन नेचर होती हैं, मगर हमारे इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती हैं, राइट। दिस इज द स्केलेटल मसल्स। ओके, और स्केलेटल मसल्स की एक क्वालिटी ये है कि ये देख रहे हो ना आप, ये इनको स्ट्रिएटेड भी बोलते हैं। स्ट्रिएटेड मीन्स स्ट्राइप्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, राइट। फिर है हमारी दूसरी टाइप्स ऑफ द मसल्स इज द स्मूथ मसल। ये क्या है? अनस्ट्रिएटेड इन अपीयरेंस। These are associated with the visceral organs like stomach, urinary bladder, etc. So they are not under the voluntary control। भाई फर्स्ट हमने स्केलेटल के बारे में पढ़ा कि ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करते हैं, मतलब वॉलेंट्री इन नेचर होते हैं। बट स्मूथ मसल्स क्यों ऐसी होती हैं? ये नॉन वॉलेंट्री होती हैं। सपोज आपने खाना खाया, ओके, सोचो खाना खाया और वो स्टमक में चला गया, राइट। तो अब आप चाहोगे कि पचाऊं, नहीं पचाऊं, फूड की चर्निंग इनसाइड हो कि नहीं हो? नहीं, एक बार खाना खाया तो वो गया। ओके, अब आपकी कोई भी इच्छा उसको कंट्रोल करने नहीं जा रही है, राइट। तो ये है इनवॉलेंट्री इन नेचर, राइट। सो हियर यू कैन सी। और कहाँ कहाँ पर स्टमक है? पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर क्या है ये? दीज स्मूथ मसल्स। ओके, और स्मूथ मसल्स क्यों कहते हैं इसको? अगर आप इसका अपीयरेंस देखोगे तो इस पे जैसे यहाँ पे स्ट्राइप्स हैं, यहाँ पे स्ट्राइप्स हैं, ये स्मूथ मसल्स पे स्ट्राइप्स नहीं होती हैं, राइट। सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्मूथ
मसल्स. गॉट माई पॉइंट. अनस्ट्रिएटेड होती हैं. ऑलवेज रिमेंबर अनस्ट्रिएटेड, इनवॉलेंट्री इन नेचर. ओके. तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट मसल है वो है कार्डियक मसल. ओके, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कार्डियक, कार्डियक मीन्स रिलेटेड टू हार्ट. ओके, सो कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? लोकेटेड इन दी हार्ट. ओके, लोकेटेड इन दी हार्ट. दीज आर ऑल्सो स्ट्रिएटेड. ओके, ये भी स्ट्रिएटेड होती हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं. इनवॉलेंट्री कि दिल ऑटोमेटिकली बिना थके बिना रुके हमेशा काम करता रहता है. राइट, आपका हार्ट ऐसे ही काम करता है. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कार्डियक मसल्स जो कि बिना रुके बिना थके कंटिन्यूअसली टिल द डेथ काम करती रहती हैं. ओके, और ये भी क्या है? स्ट्रिएटेड है. यू कैन सी द स्ट्राइप्स. राइट, ये स्ट्रिप्स बनी हुई है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिएटेड. सो स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स, ये दो मसल्स स्ट्रिएटेड होती हैं. ओके, और स्मूथ मसल्स अनस्ट्रिएटेड होती हैं. और अगर नेचर देखें तो स्केलेटल जो है वो ओनली जो है वॉलेंट्री मसल्स है और स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री इन नेचर. ओके, एंड कार्डियक मसल्स अनवरत हमेशा काम करती रहती हैं बिना रुके बिना थके. तो दीज 3 टाइप्स ऑफ दी मसल्स. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो ये था हमारा आज का फैक्ट कि हमारा जो है 30 to 40% पार्ट ऑफ द बॉडी मसल्स जो है वो बनाती हैं. और ये मसल्स 3 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट वन द स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक. ओके, स्केलेटल मसल्स, बिकॉज ऑफ द स्केलेटल मसल्स वी कैन वॉक. इफ समथिंग इज गोइंग टू फेल डाउन, मैं उसको उठा लूँगी बिकॉज मैं चाहती हूँ उठाना. ओके, तो जो हमारी इच्छा पे काम करें वॉलेंट्री, तो स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होती हैं. देन स्मूथ मसल जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, अगर भाई एक बार खाना खा लिया पेट में चला गया तो अब उसके ऊपर आपकी कोई इच्छा नहीं चलने वाली, तो वो इनवॉलेंट्री होती है. एंड थर्ड वन इज द कार्डियक. सो 3 टाइप्स ऑफ दी मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में जो कि 40 to 50% बॉडी को बनाती हैं. राइट, सो ये था हमारा आज का फैक्ट. और एज यू कैन सी हियर, ये है हमारा इम्बाइब ऐप, इसे डाउनलोड करो. ओके, और दूसरा है हमारा ये है लेंस. ओके, सो इसके थ्रू सपोज यू कैन सी हियर द ब्रेन. तो अगर आपने कोई भी वर्ड को स्कैन किया तो यू कैन नो लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, एंड दिस इज द टेलीग्राम चैनल. डाउनलोड करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ सो दे कैन ऑल्सो नो लॉट्स ऑफ अमेजिंग फैक्ट लाइक नॉलेज नगेट्स. तो जब तक मैं आपके लिए अगली बार कुछ नया फैक्ट लेके आऊँ, टिल देन अपना ख्याल रखो एंड कीप इम्बाइबिंग. Keep imbibing. We believe in you.